क्या नाम है आपका? संदीप सर मेरा नाम है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? अब 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चे के लिए मांगती है, तो थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो रात को 10:45 में, 23 तारीख को 10:45 में रात को गुप्तांग में हमला किया, नशीली दवाई खिलाकर हमला किया। और इधर उधर लड़कों से बात करती है और हमें परेशान कर, सारा जेवर, कीमती जेवर अपने घर पे ले गई है। अच्छा, आपके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया, उसके बाद जो है आपने किसी को बताया या नहीं बताया? हाँ जी, बताया था, भैया को बताया था, पंखा चला, सुनाई नहीं पड़ा, फिर सुबह बताया था। नहीं, नाइट में हमला हुआ ना? हाँ, नाइट में 10:45 में। हाँ, तुरंत भैया को बताया था, पंखा वगैरह चल रहा, तो सुनाई नहीं पड़ा, तो हम मतलब होश में नहीं थे, होश में थे, तो जैसे तैसे बचाव कर पाए हम अपना। उसके बाद आपकी पत्नी कहाँ गई फिर? उसके बाद पत्नी हमारी 112 नंबर आई थी, फ़ोन किया था, उसके भैया बुलाने आए, 112 नंबर आई थी, फिर उसको उनके साथ भेज दिया, वो अपने घर चली गई। दोस्तों, समझने का प्रयास करो आप। पहले इनके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया, उसके बाद इन्होंने 112 नंबर को फोन किया, उसके बाद यहाँ पर पुलिस आई और पुलिस यहाँ से आपकी पत्नी को ले गई। हाँ, ऐसी बात है ना? हाँ, उनके भैया भी आए थे साथ में। आप इनके कौन हो? पिताजी है सर। अच्छा, इनकी शादी के कितने साल हो गए? साल एक साल हुई लमसम में। शादी कहाँ से हुई है? बोपट पट्टी से सर। पट्टी फरुखाबाद। फरुखाबाद है। अच्छा, कुछ अनबन चल रहे थे क्या? जी सर, ये इनकी अनबन होती रहती थी हर रोज, बर्दाश्त मतलब एक दूसरे की कहासुनी होती रहती, कई के प्रकार के वारदात किए, हमले किए, मतलब जो है गाली भी दी है, उल्टी सीधी, रात में भी हरकत की उल्टी सीधी बोलना हर समय चलता ही रहता था इन अच्छा, लोगों। पहली बार इस तरीके से मामला हुआ, लड़ाई झगड़ा पहले भी होता था क्या? पहले भी होता था सर, लात घूंसे चलाती थी वहाँ, उसकी 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 माँ आती थी, तो वो माँ मतलब वो अपनी बेटी की मतलब गलती नहीं करने, ऐसा ऐसा हुई ही नहीं। अच्छा, आपके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर हमला हुआ और इसकी जान भी जा सकती थी, कुछ आपने रिपोर्ट वगैरह की या नहीं की? FIR तो सर की थी हमने, 400 नंबर मतलब जो है इन्होंने की थी, हमें तो जानकारी नहीं थी सर। कौन सी कोतवाली पड़ती है आपकी? सर, हमने FIR की थी, एसपी साहब के इधर गए थे, थाना कोतवाली फतेहगढ़। तो एसपी साहब ने मुझे भेजा था, तो मेडिकल के लिए। तो फिर वहाँ से महिला थाने भी हमारी एप्लीकेशन गई है, तो वहाँ से मुझे मेडिकल के लिए भेजे गए। उस दिन सर्जन उठ गए थे, मतलब लेट हो गए थे हम, तो उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कल गए थे, तो वहाँ मुझे फोटो, उसकी मेडिकल की फोटो कॉपी दी गई, ओरिजिनल कॉपी नहीं दी, इसलिए कल भी मेरा मेडिकल नहीं हो पाया, हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है इनकी पत्नी का क्या किसी के साथ जो है अफेयर वगैरह था क्या? जी सर, जो है रात को 2-2 3-3 घंटे मतलब वो बात करने के, इधर उधर बात करने थे मोबाइल पे, और कोई नंबर नहीं, मतलब जो जिससे बात करती है उसका नंबर ही नहीं रहता है। एक भैया और हैं हमारे साथ मौजूद, इन्होंने ही मेरे पास फोन किया कि पारुल भाई, इस तरीके से घटना और फरुखाबाद के बुढ़ना मऊ में घटी है। तो हमने इनसे कहा कि हम आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, एक कांड हुआ है, इसमें इसकी जान भी जा सकती थी, क्या किस तरीके से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, मैं कार्रवाई यही चाहता हूँ कि जिस तरह से इस लड़के के गुप्तांग पर प्राइवेट पर जानलेवा हमला किया गया है, ऐसा अन्य लड़कों के साथ ना हो। हम यही चाहते हैं कि ऐसी महिला के साथ, ऐसी भारत में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं, सबके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि महिला है उससे बचा लिया जाए, पुरुषों में भी जान होती है, पुरुषों के मान सम्मान पे और इनके लिए भी कानून बनना चाहिए। यही हमारा बात कहना है। अच्छा, ये बताइए, रात में जिस तरीके से कांड किया आपकी पत्नी ने, रात में कुछ विवाद हुआ था क्या? रात में बात नहीं हुआ, तो 1-2 दिन पहले चलता रहता था विवाद। वो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, त्योहार को बाजार वगैरह नहीं की, खर्चा मांगती, मुझे 10,000 रुपये दो, मुझे 15,000 रुपये दो। इस बात की भी घर पे शिकायत, घर वाले कहते हैं हाँ नहीं दोगे तो हम कोर्ट से ले लेंगे, और मैं झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी, बलात्कार में और दहेज प्रथा में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी, और बोलती थी मैं जिससे बात करती हूँ उसी से शादी करूँगी। अच्छा, इसकी शिकायत आपने जो है अपनी पत्नी के मायके में की थी क्या? हाँ, 5-6 बार की थी, 5-6 बार पंचायत पर चुकी है, हर बार सुधरती नहीं, हर बार वही रिजल्ट आता है, 0। अच्छा, आपकी पत्नी जो है भोपत पट्टी की रहने वाली है, क्या नाम है आपकी पत्नी के पिताजी का? लज्जा राम है नाम। लज्जा राम नाम है। अच्छा, जो शादी हुई थी 1 साल हुआ? हाँ, 1 साल हो गया, 4 मार्च को हुई थी शादी हमारी। शादी मर्जी से हुई थी या फिर जो है कहीं ना कहीं जोर दबाव में शादी कराई गई? उनकी जोर दवा में कराई गई थी, हमारी तो फिलहाल में मर्जी से हुई थी। उनकी जोर दवा में कराई गई थी, वो दूसरे से बात करती थी, एक दो बार मार वगैरह पड़ा। फिर दिल्ली हम ले गए थे, यहाँ बात नहीं, मैं दिल्ली ले गए थे, वहाँ रूम से गायब हो जाती थी। दिन में हम ड्यूटी चली जाती, रात में दिन में वो निकल जाती थी, 4-5-6 घंटे के लिए गायब रही। तो मैंने घर पे फ़ोन किया, तो हमारे पापा हमें बुला लाए, उनके भैया उनको बुला ले गए। फिर उसके बाद यहाँ आ गए, फिर 1 महीने रहे यहाँ पे, फिर उन्होंने घर वाले फिर जोर दबाव डाला, फिर हम बुला लाए, इसलिए कि घर बसना चाहिए, लेकिन वो हर कोशिश में नाकाम रही। उसके बाद ये कांड कर दिया। अच्छा, ये घटना कब की है, कितनी तारीख की है? ये घटना 23 तारीख है, 3रा महीना 2025 की है। अभी एक बात मेरे समझ में नहीं आई, रात में जो है इस तरीके से कांड हुआ, उसके बाद जो है इन्होंने अपने परिवार वालों को बताया। पहले भी इस तरीके से जो है लड़ाई झगड़ा होता था?
हाँ होता था, जैसे पति पत्नी में गुप्त लड़ाई हो रही है, नहीं अब जानकारी। आप कौन हो? हाँ, हम इनकी भाभी हैं। थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, महिलाएं इस तरीके से कांड कर रही हैं, आपने देखा होगा कि जो है मेरठ में इस तरीके से घटना घटी, उसके बाद औरैया में इस तरीके से घटना घटी, आज अपने फरुखाबाद में, मतलब आपके घर पर घटना घटी। क्या औरतों को जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए, अलग से कानून नहीं बनना चाहिए, जो अपराध करे उसको मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए कि अपराध करने से बढ़ावा मिल रहा है हर किसी का। और किसी के दिमाग ये नहीं चल रहा हमारी बहू क्या कर रही है, दिमाग पढ़ लोगे आप, नहीं पढ़ पाओगे ना, तो इसीलिए सजा मिलना चाहिए। ये बहुत गलत है, ये हम ये नहीं कुछ कर सकते, हम लोगों ने इन्हें बहुत समझाया, तब ये जाके आगे इन्होंने जो उत्तर उठाया कि ये बहू रहने लायक थी नहीं है। कब से लड़ाई झगड़ा, जब से शादी हो तब से चल ही रहा है समझो। हमने इन्हें कहा अपनी बहू समझा, माँ आई, माँ पैसे मांग रही है, 5,000 रुपये दो। हाँ, अब इन्होंने शादी लोन लेके की है, लोन लेके की, इनका हाथ जो छज्जा बाहर गिर गया, जो टूट गया, इनकी दवा चल रही है, जो मतलब अब बताओ ये पैसा कहाँ से, हमने बाल काटने वाला लड़का पैसा कहाँ से लाएगा। अच्छा दीदी, आपके जो देवर हैं, इनकी पत्नी ने जो कांड किया, वो जो है आपके साथ रहती होगी 24 घंटा, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बातचीत भी होती होगी, कुछ ऐसी बात बताई जो इनको ना पता हो। नहीं, वो उनकी बातचीत भाई चर्चा फोन से चलती, उसी बात में अनबन होती रहती थी। मतलब किसी से बात करती थी? और ये मना करते थे, पुलिस 2 बार 3 बार आई, उन्होंने फ़ोन फोड़ा, तो पुलिस आई, लेडीज पुलिस है, उन्होंने बोला कि तुमने फ़ोन क्यों फोड़ा भाई, जब पति मना करता है तो वहाँ से तुम बात मत करो, किसी की राजी नहीं है पति की तो मत करो। वो नहीं मानती। इनका बड़े लड़का का मोबाइल चार्जिंग लगा है, तो रात में उठा के बात करके रिकॉर्डिंग काट देती थी। तो हमने समझाया, तुम्हारा मेरे का नाम तुम्हारी जान चली जाएगी तो तुम लोग कुछ करो, वो रहने लायक है ना, गलत है औरत। जब मना नहीं मानती है, किसी से बात करती है, और फिर 1 2 3 4 5 कितने भी लड़के के दिमाग चलने कोई पता है, 1 है 2 है कोई पता नहीं किससे बात करती है। अच्छा, कितना समय हो गया, कितने दिन हो गए लगभग किस चीज़ की घटना घटित हुए? ये 23 तारीख को घटना हुई थी। काफी समय हो गया ना। मेडिकल हुआ इनका? मेडिकल हुआ सर, उसमें टाल मटोल हो रहा है साहब। अब ये जानने की पुलिस प्रशासन को ये बात अच्छी तरह से जाननी चाहिए कि वो डुप्लीकेट कॉपी से काम नहीं चलता है। फिर डुप्लीकेट कॉपी क्यों पीड़ित को थमा दी गई है? FIR लिखी गई? FIR NCR लिखा गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है NCR लिखा गया। कुछ कार्रवाई आगे हुई या नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, कोई कार्रवाई आगे नहीं? कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। जबकि SP साहब से मिलने के लिए ये लोग गए थे। साथ मिलने के लिए गए थे, ये खुद ही बता सकते हैं। अच्छा, SP साहब से मिलने के लिए आप गए थे साथ में? जी कहते आप अकेले गए थे? हम गए थे, हमारी माता जी गई थी। अच्छा, मुलाकात हुई थी साहब? हाँ, मुलाकात भी थी, उन्होंने मेडिकल रेफर किया था, बोले तो उन्होंने SP साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इस कार्रवाई की जांच की जाएगी, और मुझे थाने भेज दिया गया। फिर वहाँ से मेरा मेडिकल कराया गया, तब से मेरी सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद सर्जन साहब उठ गए थे, हम लेट हो गए थे, सर्जन साहब उठ गए थे, हमारे तो उस दिन नहीं हो पाया था। तो जो होमगार्ड थे बोले हो गया, मैंने कहा उनसे, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा हो गया, तो इसलिए मैं गया नहीं। फिर कल को गया था मैं, फिर मुझे ओरिजिनल कापी नहीं दी गई, फोटो कापी दी। फोटो कापी ओरिजिनल साइन नहीं होते हैं, फोटो का डुप्लीकेट साइन थोड़ी चाहिए, ओरिजिनल साइन चाहिए, तो ओरिजिनल कागज चाहिए होंगे। तो मुझे दीवान साहब ने नहीं दी ओरिजिनल कॉपी। अब बोले इसी पे ले जाओ, इसी पे होएगा। तो हम कल को फिर गए, सर्जन साहब ने साइन नहीं की, वहाँ पे हमारे मेडिकल अनसुनी की जा रही है। दोस्तों, किस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से घटना घटित हुई। उसके बाद ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम संदीप है, ये फरुखाबाद के ASP साहब से मुलाकात करने के लिए गए। उसके बाद ASP साहब से मुलाकात भी हुई और साहब ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। अब क्या करोगे? अब सर जाएंगे दोबारा SP साहब पे, आज देखेंगे रिपोर्ट, और हो जाएगा हमारे मेडिकल हो जाएगा, नहीं तो हम दोबारा SP साहब के फिर गुहार लेके जाएंगे। अच्छा, मोबाइल के विषय में कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? सर मोबाइल जिस रात ये घटना हुई, उसी रात सुबह 5 बजे फ़ोन फोड़ उस छत पे बात करके अपने घर पे उसने फोड़ के फ़ोन पीछे फेंक दिया था। दिखाओ मोबाइल, दिखाओ, निकालो इसको। देखिए किस तरीके से ये संदीप बता रहे हैं कि ये मोबाइल जो है इनकी पत्नी यूज करती थी, और उसके बाद जब झगड़ा हुआ, यहाँ पर घटना घटित हुई, उसके बाद ये मोबाइल तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस मोबाइल की भी जांच होनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इनकी पत्नी किस लड़के से बात करती थी, और कहीं ना कहीं दाल में कहीं ना कहीं काला है, और जो है ऐसे लड़कियों को सजा मिलनी चाहिए। यही कुछ पता है आपको किस लड़के से बात करती है? हाँ, लक्की से बात करती है, और अपने जीजा से भी बात करती है खूब। और जो मैंने एक बार शिकायत की, तो अंकित नहीं, उसके मौसी का लड़का, वो मुझे दुकान पे चढ़ के धमकी देगा, बोला तुम्हें मार देंगे हम। अच्छा, किन से बात करती थी? अपने जीजा से? हाँ, अपने जीजा से बात और किन से करती थी? और लक्की से बात करती। लक्की कौन है?
लकी वो दिल्ली रहता है, वो इधर पट्टिया में आता जाता रहता है, कोई दोस्त रहता है उसका, इधर आता जाता रहा है। अच्छा, फिर शिकायत आपने किससे की? इनके घर वालों से ही। तो इनके घर वालों ने मुझे धमकी दी और कहा, मतलब धमकी दी और कहलवाया उससे, अपने मतलब बहन के लड़के से। वो दुकान पे आके मुझे धमकी देगा, बोल रहे ऐसी कोई बात नहीं, सुधर जाओ, तुम हमें जानते नहीं हो, तुम मार देंगे, ऐसे धमकी देगा। दुकान पे चढ़ के दे गया था। तो मैंने फिर एक एप्लीकेशन भी दी थी और जीजा के खिलाफ भी दी थी। तो हमारी उस वर्ष की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, सुनवाई नहीं हुई थी। सर उनकी माँ बोलती हैं कि जो है हमारी लड़की को 15-20 हज़ार रुपये महीने के चाहिए खर्चे के लिए। आपका बेटा करता क्या? जे सर जो है कटिंग का काम करता है सर, दूसरे की दुकान पे। इनकी शादी के बाद 1 महीने से लड़ाई झगड़ा होने लगे हैं। एक इधर उधर बात करने थे, ये इन्होंने मना किया, इन्होंने नहीं मानी। उनके माँ भाई आए, मतलब मम्मी और भाई आए, या मतलब उनकी भाभी आई थी, तो उन्होंने एक ही बात भी मेरी मतलब नहीं मानी। अच्छा, थोड़ी लोकेशन बताओ हमें, पट्टिया पर कहाँ पर मकान है, हम जाएंगे उसके घर पर। पट्टिया पे जैसे पट्टिया पहुंचे हम लोग, जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग से 50 मीटर पहले ही कट ऐसे सीधे हाथ पे चौड़ी रास्ता गई है। लड़की का क्या नाम बताया था? रंजना। उसके पिताजी का क्या नाम है? लज्जाराम। लज्जाराम। दोस्तों, हम जाएंगे अब फरुखाबाद के पट्टिया में, जहां पर इस लड़के की ससुराल है। मतलब उस लड़की के घर पर जाएंगे जिस लड़की ने इनके साथ कांड किया।